अस्सलामुअलैकुम। जनवरी की 28 तारीख और पाकिस्तान में इतवार की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन और पहली खबर, साइफर केस में प्रोसिक्यूशन इमरान खान को सजाए मौत सुनाने की बातें कर रहा है, सजाए मौत सुनाने की डिमांड कर रहा है। जज साहब भी फुर्ती में हैं। इमरान खान से वकला छीन लिए गए हैं और अब उनको अपनी मर्जी के सरकारी वकील दे दिए गए हैं और लग ये रहा है कि अगले 6-7 दिन के अंदर हर सूरत सज़ा सुना दी जाएगी। साइफर केस में आज क्या कुछ हुआ उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे रावलपिंडी से और एबटाबाद से। रावलपिंडी में शहबाज शरीफ का जलसा, एबटाबाद में मरियम नवाज का जलसा। जलसे कम, हजीमत और शर्मिंदगी ज़्यादा थी। तीसरी खबर लाहौर से। अमूमी सियासी माहौल में ऐसी खबर को मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, लेकिन आजकल जो इन्होंने किया है वही शायद काट रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को उनके हलके के अंदर शदीद अवामी रद्दअमल, गाली गलोच, धक्के और मामला मार पिटाई तक पहुंचने वाला था कि पुलिस ने बचा लिया। और दूसरी तरफ हमजा शहबाज को जूता पड़ा है कैंपेन करते हुए, ये मामला सामने आ रहे हैं। और तीसरी तरफ सियालकोट में नून लीग के कैंडिडेट ने स्टेज पर तकरीर करते हुए नंगी खुली गालियां दी हैं। कल परसों हमने आपको सरगोदा से दिखाया था कि किस तरीके से शाहनवाज साहब के बेटे जो हैं वो गालियां दे रहे थे। मोहसन शाहनवाज रांझा धमकियां दे रहे थे, गालियां मैंने कह दिया लोगों को कि नून लीग ज्वाइन करो वरना अपना बंदोबस्त करो। अब नंगी गालियां सियालकोट के अंदर मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा दे रहा है। ये आपके सामने रखते हैं। अगर ये जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा आप सोचिए। अगली खबर आपके सामने लाहौर से रखेंगे, जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जज से मुकालमा किया और उन्हें कहा कि उन्हें 3 दिन कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए। सनम जावेद के वालिद का इंटरव्यू आया है गरीदा फारूकी के साथ और उसमें क्या बातचीत हुई वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान, उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसकी वजह से वो इस टाइम शदीद मुसीबत में नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में लग रहा है कि बहुत सारे इश्तिहार देने वाली कंपनीज़ और बहुत सारी दूसरी कंपनीज शायद अपने आप को उनसे डिस्टेंस करें। शदीद मुसीबत में वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की है उस लीक वीडियो से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो सफाई किसी ख़ास काम उनके आने वाली है। उसके बाद पंजाब के अंदर जो वोटर है वो किस तरीके से इस दफ़ा मुख्तलिफ है। और जो आपका सवाल है कि जीतने के बाद ये कैंडिडेट कहीं लोटे तो नहीं हो जाएंगे, उसका जवाब अब कोई और नहीं, वोटर खुद दे रहा है और मांग रहा है। आपके सामने इंटरेस्टिंग सिचुएशन पंजाब से रखते हैं। और उसके बाद नौशहरा के अंदर परवेज़ खटक का जलसा हुआ, फ्रिस्बी जलसा था। वो प्लेटें चल रही थी हवा में, क्यों चल रही थी? हवा के अंदर एक दूसरे को प्लेटें मारी जा रही थी, क्या मसला था? परवेज़ खटक साहब ने ऐसी क्या हरकत कर दी थी कि मामलात इस सिमत जो है वो निकल गए। उसके बाद नून लीग के साथ एक हादसा हुआ है। उनकी अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब के ऊपर तहरीक इंसाफ के इश्तिहारात, इमरान खान के इश्तिहारात आना शुरू हो गए हैं। ये क्या माजरा हुआ है इनके साथ, ये सामने रखेंगे। जो मैं रोज़ कहता हूँ वो दोबारा आपको कहूँगा कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, उनको झूठ फैलाने का मौका देंगे, पाकिस्तान नहीं बदल सकेगा। अगर आप समझते हैं कि हम सच बोलते हैं, सच फैलाते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके। अगर आप समझते हैं कि हम झूठ बोलते हैं तो हमें प्लीज़ ज़रूर अनसब्सक्राइब करें और सुनना भी बंद करें, क्योंकि झूठ फैलाने में आपका किरदार नहीं होना चाहिए। खबरों की तफसील की तरफ, पहली खबर साइफर केस है। साइफर केस में आज क्या कुछ हुआ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो सिचुएशन साइफर केस में ये हुई कि इमरान खान के वकला जो हाई कोर्ट में एक केस में मसरूफ़ थे, साकिब बशीर साहब अपने ट्वीट में बताते हैं कि वो वकला 12 बजे से पहले, तकरीबन 12 बजे हाई कोर्ट से फारिग होकर जब अदालत पहुंचे, अदालत का वक्त 3:30 बजे तक होता है, ये ज़हन में रखिएगा। और मैं मुकदमे भुगतता रहा हूँ अदालतें, क्योंकि हाई कोर्ट जाना प्रायोरिटी होता है, सुप्रीम कोर्ट जाना प्रायोरिटी होता है, क्योंकि वो सुपीरियर कोर्ट्स हैं। तो लोअर कोर्ट जो है वो एतराज़ कर नहीं सकती, क्योंकि हायर कोर्ट में वकील ने पहले अपीयर होना होता है। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, ये अदालती जो एक तरीक़ाकार है उसका हिस्सा है। तो 12 बजे जब वो वकला पहुँचे तो अदालत ने उनका इंतज़ार किए बगैर इमरान खान से वकला का हक़ छीन लिया और उन्हें सरकारी वकील दे दिए। अकॉर्डिंग टू अलीमा कानम साहबा, जो रिजवान अब्बासी साहब का असिस्टेंट वकील था, उसी को अब इमरान खान का वकील बना दिया। लाइक एक तरफ रिजवान अब्बासी जो कि सरकारी वकील हैं
जो मुकदमा प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और जिन्होंने डिमांड की है कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाए या उम्र कैद दी जाए। जी हाँ, रिजवान अब्बासी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन के वकील हैं, असल में वो इनको हायर करते हैं। मेरा मुकदमा था, अरशद शरीफ का था, तमाम मुकदमात में, हर मुकदमे में आपको रिजवान अब्बासी नज़र आएंगे। वो ठेके पे लिए हुए हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, चौधरी निज़ामुद्दीन ने, हर केस उनको दिया जाता है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि उन्हें इंग्लिश बोलने का शौक़ है और उससे जो जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर अब ना तो एतजाज़ एहसन जाएंगे, ना बड़े बड़े वकील जाएंगे। किसी ज़माने में जवानी में जाते होंगे, सीनियर वकील तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो रिजवान अब्बासी जो हैं उनको बहुत बड़ा वकील समझा जाता है। जो ज़िला कचहरी है इस्लामाबाद का, वहाँ पर दूसरे वकला ज़्यादातर बेचारे अंग्रेज़ी उस तरह नहीं बोल सकते ज़्यादातर। तो रिजवान अब्बासी साहब अंग्रेज़ी बोलते गलत हैं, लेकिन बोलते अंग्रेज़ी हैं और ऊँची आवाज़ में बोलते हैं। मैंने आपको चंद दिन पहले ही बताया था कि वो गलत अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। आज इमरान खान ने जज से कहा है कि इनको कहें खुदा का वास्ता है उर्दू में बात कर लें, क्योंकि इनकी अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। मैं भी बॉदर होता था जब वो साथ खड़े होकर अंग्रेज़ी बोलते थे और ऊंची ऊंची अंग्रेज़ी बोलते हैं। वो अंग्रेज़ी बोलते हैं जैसे मौला जट बोल रहा हो ना, जैसे पंजाबी फिल्मों के अंदर वो डायलॉग होते हैं ना, वो उस तरह की अंग्रेज़ी बोलते हैं। पंजाबी में अंग्रेज़ी बोलते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में पुठारी में अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो वो इमरान खान साहब को फिर समझ नहीं आ रही होगी, तो उन्होंने आज एक तो जज से कहा कि इनको खुदा का वास्ता इनको कहें कि उर्दू में बात कर लें, इनकी अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही। एनीवेज़, रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने सज़ाए मौत का मुतालबा अदालत से वो कर रहे हैं या उम्र कैद का, और अपने ही जो उसको असिस्टेंट वकील कहें, मुंशी कहें, जो पहले प्रोसिक्यूटर था, उसको अब इमरान खान का वकील शायद अब्दुर्रहमान एडवोकेट को गालिबन लगाया गया है। और हज़रत यूनस, जी हाँ, हज़रत यूनस नामी एडवोकेट हैं, उनको शायद शाह महमूद कुरैशी साहब का वकील खुद से ही अदालत ने सरकारी वकील को मुतय्यन कर दिया है। क्यों? इस प्रीटेक्स्ट में कि इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकला थे वो 12 बजे तक अदालत नहीं पहुंच सके। जो मैं पहले कह रहा हूं, इसकी इजाज़त होती है, अदालत को बताया जाता है मॉर्निंग में खुलते ही। हर अदालत में ये हर रोज़ होता है। जो लोग कानून को, अदालतों को जानते हैं उनको समझ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, हाई कोर्ट है, फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। तो अगर आपका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस है तो पहले आप वो अटेंड करेंगे। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए कि वकील इस टाइम लोअर कोर्ट में अपीयर हो रहा है, हमारे सामने नहीं अपीयर हो रहा, तो वकील साहब की सख्ती आती है, क्योंकि वो सुपीरियर कोर्ट से पहले वहां जाना होता है। तो बहरहाल आज जब वकला 12 बजे तक पहुंचे तो जज साहब अपना काम तमाम कर चुके थे। इमरान खान से उन वकला को छीन चुके थे उनका हक, और उनको सरकारी वकील दे चुके थे। मतलब अब इमरान खान को सजा भी सरकारी वकील दिलाएंगे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को, और सफाई भी आगे से डिफेंड भी सरकारी वकील करेंगे। वाह वाह वाह, क्या इंसाफ हो रहा है, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस काम के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब आज गुस्से में आए। उन्होंने सरकारी वकील से फाइल छीनी और दीवार पे मार दी। उन्हें कहा, हम कोई लावारिस हैं, आप किस हक से आप ये काम कर रहे हैं, किस हक से आप हमारे वकला छीन सकते हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने, जो जज है, उनको कहा कि आपको 3 महीने से मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरे वकला से मशवरा करने का वक्त नहीं दिया जाता, टाइम नहीं दिया जाता, और आप उस पर ऑर्डर देते हैं लेकिन बाद में अमल नहीं होता। तो हमें हमारे वकला से मिलने दिया जाए, बात करने दी जाए। इन वकला को हम नहीं मानते जो आपने सरकारी वकील दिए हैं। इस पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, आज ही अदालत ने एक ईमेल की, आज ही एडवोकेट जनरल ने इन वकला का तयन किया, आज ही ये अदालत पहुंच गए, आज ही अदालत ने इसके ऊपर फैसला दे के इनको इजाज़त भी दे दी इमरान खान का वकील बनने और शाह महमूद कुरैशी का वकील बनने। जो इन्होंने सज़ा देने का तो सोचा हुआ है, लेकिन आप सोचिए कितने बेशर्म हो चुके हैं कि जो एक बुनियादी हक अपने वकील का होता है वो भी इमरान खान से छीन रहे हैं, वो भी शाह महमूद कुरैशी से छीन रहे हैं। इनका दिल है कि बस सुबह ही सुबह सज़ा दे दी जाए। अब इस्लामाबाद के अंदर जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले पहले हर सूरत सज़ा दी जाएगी। निज़ामुद्दीन ने जज को कहा है कि हर सूरत सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जाए। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, बहरहाल पाकिस्तान में बेशर्मी का तो कोई लेवल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सज़ाए जो उम्र कैद है वो देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला जिधर को जा रहे हैं, ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, ना मामला है, उस पर आप कुछ नहीं कह सकते। आज एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने जो बयान दिया है उसमें भी इमरान खान जो है वो बिल्कुल इमरान खान विंडिकेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने वो साइफर लहराया तो जो अमरीकी सफ़ीर के एक नुमाइंदा थे उन्होंने कहा कि अमरीका को ये अच्छा नहीं लगा, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इससे ख़राब होंगे, आप ये साइफ़र की कॉपी हमें दें। जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि पाकिस्तान का इंटरनल साइफ़र है, ये अमरीका को नहीं दिया जा सकता, ये हमारा अपना डॉक्यूमेंट है। बहरहाल अमरीका ने उस पर गुस्से और एहतजाज का इजहार किया
और इससे आप खुद ही समझ सकते हैं आज एडिशनल जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने जो साइफर में बयान दिया उससे आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से अपने ही वज़ीर आज़म को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक बैरूनी साजिश का जिक्र किया उसको जेल में रखा हुआ है और अब सज़ाए मौत और उम्र कैद की बातें हो रही हैं। बहरहाल इमरान खान ने एक दफ़ा फिर आपके नाम पैगाम भेजा है कि इतवार वाले दिन 2 बजे दोपहर हर सूरत घरों से निकलें, अपने अपने हलके में अपनी अपनी जगह पर आवाज़ रिकॉर्ड कराएं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पुरअमन रहें लेकिन घर से निकलें, आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपना हक इस्तेमाल करें, अपने अपने नुमाइंदे को अपने अपने इलाके में सपोर्ट करें। ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है इमरान खान का आप सब के लिए और आपको ये हर सूरत आज करना है। बल जो साइफर केस में हमें लग रहा है, मैंने जैसे आपको कहा कि फुर्तियाँ हैं, एक ही दिन में 9 जो गवाह हैं वो भुगता दिए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी जाती, वकील छीन लिए जाते हैं, मर्जी के वकील दे दिए जाते हैं, वकीलों से बात नहीं करने दी जाती, इमरान खान के वकील पहुंचते उससे पहले ही केस ख़त्म करके फारिग कर दिया जाता है। इन तमाम हालात में नज़र ये आ रहा है कि 8 तारीख से पहले इसमें ये सज़ा सुनाना चाहते हैं और सज़ा क्या सुनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या चांसेस हैं। बहरहाल ये शैम किस्म के केसेस हैं, इनके अंदर अब ये बाद में किसी अदालत में टिकेंगे नहीं। ये किसी अदालत के अंदर अगर वाकई वहाँ इंसाफ और कानून की बात होगी तो ये 1 मिनट नहीं टिक सकते क्योंकि सब झूठ पर मबनी है। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है जिस तरीके से आज आज एबटाबाद और रावलपिंडी में मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के जलसे हुए हैं। वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं, बेइज्जती ज़्यादा है, जलसे कम हैं। रावलपिंडी के अंदर भी बिल्कुल खाली मैदान था और शहबाज शरीफ अकेले ही तकरीर करके निकल गए और एबटाबाद में भी इसी तरीके से था। और एबटाबाद जब जलसे की तरफ जा रहे थे मरियम नवाज साहबा, और उस टाइम वहाँ पर चोर चोर के नारे लोगों ने लगाए, गाड़ियाँ उनकी गुजरते हुए। और इसी तरीके से जलसे के अंदर भी जो लोग थे, जब उनका इंटरव्यू किया जा रहा था कि वोट किसको देना है तो वो कह रहे थे इमरान खान को देना है। वोटर इमरान खान का था। जाहिर बात है लोगों को जितना दबाया हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो लोग कुछ जो चंद आते हैं निकल के वो भी सपोर्टर और वोटर इमरान खान के ही हैं, लेकिन इनके जलसे कम हैं, हजीमत इनके लिए ज़्यादा है। लाहौर में चलते हैं जहाँ पर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी कल। एक तो हमजा शहबाज को जूता मारा गया है, तकरीर कर रहे थे, नहीं मारना चाहिए, ये पॉलिटिकली अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेला है, लोगों की औरतों की इज़्ज़तों के साथ खेला है, 10,000 के करीब वर्कर्स को जेल में डाला, जिस तरीके से औरतों की बेहरमती की, पाकिस्तान की पूरी सकाफत की बेहरमती की, मेरा ख्याल अब ये बातें बेमानी हो गई हैं। लोगों को बहुत शदीद गुस्सा है। बहरहाल फिर भी मैं अपील करूँगा पुरअमन रहे। आज जूता मारा गया है हमजा शहबाज को और उसके बाद जिसने मारा उसको नून लीग के लोगों ने पकड़ के शायद बहुत ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया है। एक ये डेवलपमेंट हुई। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ हुई, जो कि लाहौर के अंदर एक यूज्ड टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट आप ये कहें कि डीप रूटेड पॉलिटिशियन इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, या यू कुड से वेरी पॉपुलर और वेरी डीपली कनेक्टेड विद हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी और पीपल ओवर देयर। लेकिन उनके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ जो मामला हुआ है उसके बाद तो लग रहा है कि नून वाइप आउट हो गई है लाहौर से। जिस तरीके से लोग गमो गुस्से के अंदर थे, चोर चोर के नारे उनके मुंह पर लगाए गए, गाली गलोच हुई, हाथापाई तक मामला पहुंच गया। लोग उनको कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाएं, वोट मांगने भी ना आए, हम आपकी शक्लें नहीं देखना चाहते। और फिर पुलिस आई और वो उन्हें बचा के लेके गई वहाँ से, लेकिन जाते हुए शायद गलीज़ जो है वो इशारे बनाए गए पब्लिक की तरफ। ये मुझे नहीं पता क्योंकि उस वीडियो में बड़ा वाज़े नज़र नहीं आ रहा आखिर पर कि ख्वाजा साहब कर रहे हैं या उनके सपोर्टर कर रहे हैं, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो गलीज़ इशारे पब्लिक की तरफ किए जा रहे हैं। शदीद आवाम के अंदर इस्तराब और गम गुस्सा है। इसके साथ ही मैं आपको पंजाब की एक और ख़बर आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पंजाब के इलाका जो शेखुपुरा हफ्ज़ाबाद, ये वो वाला इलाका है। यहाँ पर कैंपेन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडोर्स्ड कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आवाम से वोट मांग रहे हैं। आवाम वहाँ पर इकट्ठी है। ये बुजुर्ग क्या कहते हैं, सुनिए। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਰਜ ਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने जेल चो कट दो बाबा जी,
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰਜ ਮਰਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰਜ ਮਰਜ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾनदान ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। आपने सुना कि ये जो एक देहाती बुजुर्ग हैं अपनी देहाती सादा जुबान में कह रहे हैं कि हमारी वोट का हरज मरज अगर हुआ तो उसके बाद हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। तो जो कैंडिडेट हैं वो आगे से ये समझ रहे हैं कि शायद ये लोग सोच रहे हैं कि 8 तारीख को वोट नहीं पड़ने दिया जाएगा या वोट काउंट नहीं होगा, तो वो आगे से सफाई दे रहे हैं कि बुजुर्गों जो इन्होंने जुल्म करना था ज़्यादा वो कर चुके हैं, अब आप वोट देने आए 8 फरवरी को ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बुजुर्ग कहते हैं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं कि अगर जीतने के बाद आप लौटे हुए या आप नून लीग में गए तो फिर हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं, अगली दफ़ा ज़िंदगी में हमारे पास कभी ना आइएगा। वोट हम इमरान खान को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, तो आपने इस वोट के तकद्दस का ख्याल करना है। तो मैंने कल भी आपको परसों के व्लॉग में कहा था कि लोग सियासत क्यों करते हैं। तीन वजह है ना सियासत करने की। पहली वजह यह है लोगों के पास, कुछ लोग सियासत को इबादत या खिदमत समझ के करते हैं, वो तो मैं आपको वाज़े तौर पर बता देता हूँ, वो तो 1% होते हैं, उससे भी कम है। वो तो आप पीटीआई में भी कह लें तो अगर 1%, बाकी पार्टियों का तो मुझे पता नहीं, पीटीआई में भी 1-2% आप कहेंगे तो वो मैं मानने को तैयार नहीं कि इससे ज़्यादा होंगे, तो 1% होते हैं। अगर आप 100 बंदों में से एक बंदा निकलेगा, टोटल 300-400 पॉलिटिशियन है किसी जमात के अंदर, सारे नुमाइंदे, तो उनमें 3-4 निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, किसी सूरत इससे ज़्यादा नहीं है। एक उनमें इमरान खान हो गए तो 2-3 और लोग निकल आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरे जो लोग हैं जो ज़्यादा परसेंटेज अब मैं कह दूँ वो ये होगी कि जो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने मर्तबे के लिए, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए, जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके ऊपर अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ इस्टीम नीड्स फुलफिल करने के लिए वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उर्फ़ आम में चौधराहट के लिए, रिकग्निशन के लिए सियासत करते हैं, वो एक बड़ी परसेंटेज होती है। और तीसरी परसेंटेज होती है पॉलिटिशियंस की जो माल बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए सियासत करते हैं, वो भी एक बड़ी परसेंटेज होती है। लेकिन ये जो पहले वाले 1% उनको तो छोड़ दें, वो तो नज़रियाती लोग हैं। जो उसके बाद बड़ी परसेंटेज है जो इज्जत के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोटे नहीं हो सकेंगे कभी भी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अवाम उनका ये हाल करेगी, फिर हरज मरज जो आज पूछ रहे हैं वो इनके साथ क्या हाल करेंगे फिर। तो इसलिए सिर्फ वो जो करप्ट पॉलिटिशियन होगा ना वो लोटा होगा, और उसका बाद में फिर क्या अंजाम होगा वो आप पहले भी देख चुके हैं बहुत सारों को जो आज इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तमाम तर चौधरी निज़ामुद्दीन की सपोर्ट के बावजूद वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर, डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकालमा हुआ है जज साहब के साथ। उन्होंने कहा है कि मुझे 3 दिन जेल से बाहर निकल के कैंपेन करने दी जाए, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, ये मेरा हक है, मुझे पैरोल दी जाए। और ये कानूनी मुतालबा है, क्योंकि उनका तो अभी चालान भी पेश नहीं हुआ, उनका हक बनता है, ज़मानत उन्हें दी नहीं जा रही। और सनम जावेद के वालिद का इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा मेरी बेटी को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए और वो मरीम नवाज़ को हरा देगी अगर आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दिया जाए। इसी तरह से यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है कि मेरे बैनर्स उतारे जा रहे हैं, मेरे पास अब निशान भी बल्ले का नहीं है, मुझे 3 दिन दिए जाएं ताकि मैं लोगों के साथ जाके कनेक्ट हो सकूं। जिसके जवाब में जज साहब ने कहा जो कहूँ करूँगा, कानून के मुताबिक करूँगा। कानून आपको पता ही है। बहरहाल अब मुझे नहीं पता कि उन्हें इजाज़त मिलती है कि नहीं, लग तो रहा है कि नहीं मिलेगी, कानून में मिलनी चाहिए लेकिन देंगे नहीं इजाज़त। तो ये खबर थी। अच्छा जी, नून लीग के साथ एक नई मामला हुआ है, नून लीग के साथ एक नई बेइज्जती हुई है उनकी, और वो ये हुई है कि नून लीग वालों ने जब उनकी जो अपना यूट्यूब चैनल है, जो उनकी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने जब लगाया है, नून लीग वालों ने जब उसके ऊपर अपनी कैंपेन की कोई चीज़ लगाई है तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तहार आना शुरू हो गए हैं। है तो ये एक टेक्निकल बात, लेकिन खासी हजीमत की बात है उनके लिए कि उनके अपने वीडियो चैनल के ऊपर जो है वो पीटीआई की जो एड्स हैं वो यूट्यूब ने लगा दी हैं। अब आप सोचते होंगे ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि इससे आप सोचें कि यूट्यूब को पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। ये अपनी कैंपेन लगाना चाह रहे हो, यूट्यूब उसके ऊपर खुद से पीटीआई का ऐड लगा रहा है, बिकॉज उन्हें पता है कि लोग किससे ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं और लोग क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सियालकोट में लीगी उम्मीदवार ने बहुत ही वो तमाम रवैशी उन्होंने चेंज कर ली और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं अभी वो चलाऊँगा वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर बच्चे पास बैठे हैं तो अपना वॉल्यूम नीचे कर दें ताकि ये वाला हिस्सा गुजर जाए। इसीलिए मैं आपको हेड्स अप दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें गाली गलोच है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो अडल्ट्स हैं वो सुने, क्योंकि अगर मैं नहीं सुनाऊँगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इन लोगों की करतूत क्या है और ये हैं कौन। हम सिर्फ इनसे सख्त बात कर लें
सख्त सवाल कर लें, सख्त जवाब मांग लें, तो ये हमें कहते हैं गलीज़ बातें करते हैं, ये बदतमीज़ बात करते हैं। सिर्फ हम इनको चोर कह दें तो ये गलीज़ बातें कहते हैं। लेकिन आप ज़रा सुनिए, मैंने दोबारा आपको कहा कि अगर पास बच्चे हैं तो उसका वॉल्यूम नीचे कर दीजिए, या फैमिली में बैठे हैं तो वॉल्यूम नीचे कर दीजिए। इसके बाद वो कोई 10, 15, 20 सेकंड की है जिसमें वो आवाम के अंदर खड़े होकर तकरीर करते हुए गाली गलोच कर रहे हैं। तो अब वो वीडियो चलने लगी है, सुनिए। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਹੱਥੀਆਂ ਵੇਖੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਿਓ ਲਗਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋਗੇ ਐਸਾ ਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। आपने सुना, मुझे कुछ तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या मुग़ल्लज़ात वो फरमा रहे हैं। ये इनका तरीका वारदात है। एक तरफ आपको सरगोदा के अंदर शाहनवाज़ रांझा साहब के बेटे मोहसिन शाहनवाज़ जो हैं वो लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, नून लीग में शामिल हो जाओ वरना तुम्हारे मंजी बिस्तरे सब कुछ गोल कर देंगे। दूसरी तरफ सियालकोट के अंदर नंगी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और फिर लाहौर के अंदर जो फिर हो रहा है वो फिर वैसे मैंने आपको कहा कि सियासी तौर पर आप उसको जायज़ नहीं कह सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि सियासी तौर पर आप इन रवैयों को भी जायज़ नहीं कह सकते। और उससे पहले नवाज शरीफ पूरे KPK के लोगों को बेवकूफ़ कह रहा है, पागल कह रहा है, फूल कह रहा है, अहमक कह रहा है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके सामने चलते चलते रखनी है, और वो ख़बर है कि राहत फ़तेह अली ख़ान जी है, मारूफ सिंगर हैं, उनकी एक वीडियो लीक हुई है। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तशद्दुद पर मबनी है। यूट्यूब उस वीडियो को दिखाने की इजाज़त नहीं देता, तशद्दुद दिखाने की इजाज़त यूट्यूब में नहीं है, आपकी वो वीडियो बंद कर दी जाती है। और हमारे ऊपर तो वैसे ही बड़ी मेहरबानी है, आपको पता है कि हम कुछ ना दिखाएं तो हमारे पंजाबी चैनल को बार बार स्ट्राइक किया गया है, और इस चैनल को भी पहले किया गया था, तो इसलिए हमें मोहतात रहना पड़ता है कॉपीराइट से बहुत ज़्यादा या इस तरह की वीडियो से। एनीवेज़, जो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो कोई बोतल ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही। अब वो पता नहीं शहद की बोतल थी, दारू की बोतल थी, वो कोई दवाई की बोतल थी, वो खांसी के शरबत की बोतल थी, रूह अफ़ज़ा की बोतल थी, ये पता नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं मेरी बोतल किधर है, एक और थी वो दो। और जो उनका मुलाज़म है उसको वो बोतल नहीं मिल रही, तो वो उसको बहुत तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और मल्टीपल ओकेजन्स है, एक ओकेजन नहीं है, मल्टीपल टाइम के ऊपर लग रहा है कि जैसे वो या तो सोए उठे हैं, अभी नींद से पूरे जागे नहीं हुए राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, या कोई दवाई शवाई पी हुई है, कोई खांसी की कोई और, तो बहुत ज़्यादा होशो हवास में नहीं लग रहे जब वो उसकी मारपीट कर रहे हैं। तो शदीद मारपीट कर रहे हैं, तहकीर कर रहे हैं, जिसके ऊपर सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। और उस पर राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने एक अपनी लीक्ड वीडियो के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसके ऊपर उन्हें जो शर्मिंदगी ज़्यादा है वो मेरा ख्याल है जो सफाई उन्होंने देने की कोशिश की है, वो कौन सी बोतल है इसकी सफाई देने की कोशिश की है। जो मारपीट वो मुलाजिम के साथ कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने ख़ास सफाई देने की मेरा ख्याल कोशिश नहीं की। वो ये बताना चाह रहे थे कि वो दम वाली बोतल थी, मीन पीर साहब से दम करवाया हुआ था और वो दम वाली बोतल थी। दम मारो दम निकल जाए सारा गम, ये दम वाली बोतल की बात हो रही है। तो बहरहाल अफसोसनाक है जो सिचुएशन है, क्योंकि लोग उन्हें हम समेत हम तमाम लोग उन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हमारी उनसे यही इल्तिजा होगी कि थोड़े नरम हो जाएं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े जो भी आप दम वाली बोतल पिएं, आप बंटे वाली बोतल पिएं वो जो सोडे वाली होती है, या आप रूह अफ़ज़ा भर के पिएं, खांसी का शरबत पिएं, शहद पिएं। आप एक गुलूकार हैं, आप अपने अमाल जो चीज़ भी आप पीते हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं उसका जवाब आपने ख़ुद देना है। लेकिन मसला ये है कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, मुलायम हो जाएं, मैं यही कह सकता हूं आपको। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि नौशहरा में परवेज़ खटक साहब के लिए एक सिचुएशन क्रिएट हुई। जाते जाते आपको वीडियो दिखाते हैं। वहाँ पर प्लेटें चल गई, फ्रिस्बी चली, फ्रिस्बी बन गया जलसा। वो मीन पूरी हवा में प्लेटें चल रही थी, लोगों के सरों में लग रही थी, पता नहीं क्यों। ये अभी तक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक के प्लेटें क्यों चल रही हैं। लाइक होता है ना कि या तो प्लेटें चल रही हो कि उसमें खाना डाल के आगे पीछे किया जा रहा, खाली प्लेटें हवा में चल रही हैं तश्तरियों की तरह, वो एक जगह से दूसरी जगह। शुक्र है अभी तक तो हमने पता नहीं कितने लोगों को लगी भी होंगी, लेकिन जो वीडियो हमारे पास है कोई शदीद ज़ख्मी होता उसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हवा में प्लेटें उड़ रही हैं। आई ट्राई टू मेक सेंस व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, लाइक what is the method behind this madness, but I couldn't figure it out what is actually happening here. लेकिन बहरहाल फिर if you really find out what is the method behind the madness of परवेज़ खटक, तो फिर तो साइंस ही सॉल्व हो गई। परवेज़ खटक साहब का पूरा जो काम है उसमें ही method behind the